जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल को अवॉइड करें। सो इसी के साथ ही आज हम रीडिंग देखेंगे। जो डाउनलोड मुझे आया है वो डाउनलोड ये है कि आपके हेटर्स जो आपका बुरा चाह रहे थे, आपका बहुत कुछ बिगाड़ना चाह रहे थे, आपसे कहीं ना कहीं रिवेंज लेने की कोशिश करते थे, आज उन्हीं के साथ ऐसी हालत हो चुकी है कि वो टावर की स्थिति में आ चुके हैं। तो उनके जीवन में कुछ तो हलचल हो रही है। तो हम उन्हीं को लेके आज डिटेल निकालेंगे कि आपके हेटर्स के साथ एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्या चीजें आ रही हैं। हे डिवाइन, हे गणपति पापा, मुझे क्लियरिटी दृष्टि दिखाएं। मेरे यूवर्स के हिस्से में क्या क्या हो रहा है। हे भोलेनाथ, हे गणपति बाबा, क्लैरिटी दिखाएं। मेरे यूवर्स के हेटर्स के जीवन में क्या क्या चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक। ओके, ऑलराइट। देखिए, एक तो उनके जीवन में जो मुझे दिख रहा है ना कि ये लोग बहुत भूखे हैं नेम फेम के। इन्हें ना दूसरों का हक्का खाने का बहुत शौक है। नेम फेम के भूखे हैं, दूसरों की चीजों को हड़पना और अपना नाम करना, ये इनकी आदत है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे इसी चक्कर में ना इनके ही घर में एक दूसरे के लिए झगड़े चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है। ये आपस में ही एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। इसी चीज को लेके बहस होते हुए मुझे दिख रही है। थोड़ा सा एक दूसरे पे डोमिनेटिंग नेचर करते हुए नजर आ रहे हैं, इगोइस्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि इसमें से कोई बुजुर्ग भी हो सकता है, कोई यंग एज का भी हो सकता है, जिसमें दोनों के बीच में इगोइस्ट क्लैश हो रही हैं और इनके घर में झगड़ा हो रहा है। कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें हैं कि ये अपने आप को बढ़कर दिखा रहे हैं कि मैंने किया है। इनके घर में बहुत सारी चीजें टूटती हुई नजर आ रहे हैं। जैसे इनका बनता हुआ घर आपस में ही बिखर गया है। कहने के लिए तो ये आपको यही जताएंगे कि बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन इनके एक्चुअल में घर के अंदर की जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। क्योंकि इनके अंदर घमंड जो आया है, पैसों को लेके आया है, चीजों को लेके आया है। ये जो आपके घर को तोड़ना चाहते थे, आपके ऊपर जो डोमिनेटिंग करके आपकी चीजों को खराब करना चाहते थे, आज इनके घर में रिवर्ट्स बैक हो रहा है, फायर बैक हो रहा है। ये अपने पैसों को लेके घमंड में आ चुके हैं और इसी के वजह से इनके घर में कलह हो रही है। अब इनका खुद का घर टूट रहा है, खुद का घर। ये आपस में ही भिड़ रहे हैं, एक तरीके से टूट चुके हैं, ये बुरी तरीके से टूट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अब इनके साथ कुछ हिसाब किताब बातचीत नहीं हो रही है, अपने अपने ईगोइस्ट में आ चुके हैं। जैसे कि ये किसी से अब बात करना ना पसंद कर रहे हैं, ना किसी से मिलना पसंद कर रहे हैं, अकेले पल में रहना पसंद कर रहे हैं। ये जो भी हेटर्स है आपका, उनकी हालत अभी मुझे ये भी दिख रही है कि वो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज से भी गुजर रहे हैं। जिन्होंने आपके ऊपर हमेशा गलत चीज का प्रभाव डाला या गलत चीजों का प्रयोग करके आपको नीचा दिखाने की कोशिश की या आपको फाइनेंशियली लॉस करने की कोशिश की, आज वो रिवर्ट्स बैक होके उनकी स्थिति, मानसिक स्थिति खराब होते हुए दिख रही है। ये एक टाइम पे आपको पागल साबित करना चाहते थे, आज ये खुद पागल बने हुए घूम रहे हैं, अकेलेपन में घूम रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। अब इन्हें कोई नहीं, इनके खुद के घर वाले जिनके लिए ये कर रहे थे, जिनके वजह से ये कर रहे थे, जिनके वजह से इन्होंने आपके साथ तकलीफें उठाई, आपके साथ रिश्ते तोड़े, आज ये खुद अकेलेपन में हैं। इनके घर की बहुत बुरी स्थिति है, आपस में ही उलझ के लड़ रहे हैं, आपस में ही। आपके हेटर्स की बहुत ही बुरी हालत चल रही है, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में ही मिट रहे हैं, एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं, एक दूसरे की ही पोल खोल रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके घर में कोई फीमेल या कोई मेल
दोनों में से किसी का या तो एक्सीडेंट हुआ है, या कोई एडमिट है, या बहुत सीरियस हेल्थ इशू से चल रहा है। ये मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है। और जिस पैसों के लिए ये लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, इनका पैसा कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में या किसी चीज में इनका जाता हुआ दिख रहा है, बहता हुआ दिख रहा है। जिस चीज का इनका घमंड हुआ था, ये उसी में ही लॉस में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि इनके साथ किसी ने पॉलिटिक्स भी किया है, जैसे इनके खिलाफ किसी ने पॉलिटिक्स किया और इन्हीं को ही फंसा दिया। पुलिस केस होते हुए भी दिख रहा है, इंक्वायरी होते हुए दिख रही है, जैसे किसी ने इनके ऊपर मस्त वाला चाकू घोंपा है कि जिस तरीके से ये कहीं भी खड़े होने लायक ना बचे। इस तरीके से इनकी इमेज धज्जियां उड़ा दी है इनकी। ये कौन पर्सन है? इनका ही कोई करीबी है जिन्होंने इनके साथ षड्यंत्र रचा है, इन्हीं को इन्हीं के ही जाल में फंसाया है और इनके खिलाफ कोई केस दर्ज होते हुए मुझे दिख रहा है, जो ये उसी उलझनों में फंस के रह चुके हैं। ये बहुत जल्द अपनी चीजों पर रिग्रेट करने वाले हैं। ये एक ऐसा इंसान है जो अब तक सिर्फ क्या कर रहा था? पाप कर रहा था। हमेशा पता नहीं कितने लोगों का दिल दुखाया है, कितनी चीजों पे इन्होंने कब्जा किया है, कितने लोगों की इन्होंने बेइज्जतियां की हैं, कितने लोगों के खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र रचा है। काली क्रियाएं करके इन्होंने आप लोगों को दबाने की कोशिश की, हमेशा आपको खत्म करने की कोशिश की, हमेशा आपके फैमिली को दबाने की कोशिश की। आज ये खुद उसी उलझनों में है। इनकी तरफ कोई बैलेंसिंग नहीं है। जब कहते हैं ईश्वर जब फैसला करने आते हैं तो चारों तरफ से करते हैं, तो अब शनि देव आए हैं फैसला करने, अपनी चीजों को रखने। जब तक इनका राज चल रहा था तो इनके फेवर में चीजें हो रही थी, लेकिन जब से इनका राज चलना बंद हुआ है शनि देव के सामने, इनकी चीजें खत्म होते हुए मुझे दिख रही है। बहुत मेहनत के बाद, बहुत समय के बाद ये समय आप लोगों को दिखेगा। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर आपको मिलेगी कि उनके घर में कोई ना कोई चीजें चल रही हैं। हालांकि आपको ऐसा लग रहा होगा उनके घर में सब शांति है, प्यार है, बैलेंसिंग है, सब इंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ खराबी नहीं है, उनके हेटर्स में कुछ नहीं होता। भगवान की आंखें बंद हो चुकी हैं, भगवान को नहीं दिखता कि दुश्मन क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सारी चीजें हमारे साथ नेगेटिविटी कर रखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके घर में भी चल रहा है और वो हिडन है, आप लोगों को पता नहीं है। देखिए 2 कार्ड हैं, दोनों कार्ड हिडन निकला है, हिडन है। उनके घर के अंदर बहुत कुछ चल रहा है जो आपको नहीं पता है, तो उस बारे में आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि इन्होंने क्या क्या कांड किए हैं फाइनेंशियली लेके, क्योंकि इनके खिलाफ पुलिस केस भी होते हुए दिख रहा है, कोर्ट केस होते हुए भी दिख रहा है, जो ये चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय हुए हैं, एक्सीडेंट होते हुए दिख रहा है, हेल्थ इश्यूज दिख रहा है, एडमिट होते हुए दिख रहे हैं। इनका कर्मा इन्हीं के पास वापस आ रहा है, ये जूझते हुए दिख रहे हैं। अब डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, आप अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करेंगे, बैलेंसिंग प्राप्त करेंगे। जो भी आपने अब तक अच्छे कर्म किए, जो भी आपने फलदायी पाए, अब आपके जीवन में खुशियां आएगी, पीस आएगा। आपकी जो दिल की आवाज थी, अब वो ऐसा दिख रहा है कि जो आपकी दिल की आवाज थी अब वो पूरी होते हुए दिख रही है। आपके मन को बहुत तसल्ली मिलने वाली है बहुत जल्द। जो आप भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, जिस भी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे या जो भी आप मांग रहे थे, अब वो आपको देखने और सुनने के लिए मिलेगा, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। एक समय पे इन्होंने आपके साथ बहुत बड़ा गेम खेला हुआ है, जिसकी वजह से आपके जीवन में एक बार के लिए ग्रहण आया था, बिल्कुल आया था। इन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी आपको, इस तरीके से ग्रहण आया था आपके जीवन में, लेकिन अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। आपके दिल को एक बहुत बड़ी संतुष्टि मिलते हुए मुझे दिख रही है, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग आ रहा है। आप दोबारा से फोकस होते हुए दिख रहे हैं, अपने विचारों को स्ट्रिक्टली डिसाइड करते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके जीवन में बैलेंसिंग आ रहा है, और आपके हेटर्स जो बहुत चालाक बन रहे थे आपके सामने, आपके शत्रु, आपका बुरा चाहने वाले खुद टावर की स्थिति में आ चुके हैं। अब उनके पास फुर्सत नहीं है कि आपके खिलाफ दिमाग लगा सके,
या कुछ कर सके, क्योंकि वो खुद ऐसे उलझनों में फंस गए हैं कि खुद एक टावर वाली स्थिति में आ चुके हैं, एकदम खत्म चारों तरफ से। आपने तो कुछ एक्शन लिया हो या ना लिया हो, इन्होंने आपके साथ साथ और भी लोगों के साथ गेम खेला है, लेकिन उन लोगों ने इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी चीजें खड़ी कर दी हैं, मुश्किलें पैदा कर दी हैं। बहुत कुछ ये फेस करने वाले हैं आने वाले समय में, बहुत कुछ फाइनेंशियली लॉस होते हुए दिख रहा है। जो संभाल के चल रहे थे ना, दूसरों का पैसा खा रहे थे, लॉस में जाते हुए दिख रहे हैं। सब कुछ खत्म हो जाएगा इनका, या तो बीमारी में बहुत सारा पैसा लग जाएगा, या कोर्ट केस के चक्कर काटते काटते में पैसा लग जाएगा, या दूसरों का मुंह बंद कराने में पैसा लग जाएगा, लेकिन लगेगा जरूर। तो इन्होंने आपको जो तकलीफ दी है, अब आप ऐसे नहीं तो वैसे देखोगे, पर देखोगे जरूर। अभी हिडन है, अभी नीट एंड क्लीन नहीं आ रहा, एकदम से चीजें आएंगी, हाई उसके घर में ऐसा हो गया। ये सारी चीजें आपको देखने मिलेगा और आप अपनी दृष्टि से देखेंगे और सुनेंगे। बहुत कुछ है अभी भी जो आपको देखना बाकी है। आपके हेटर्स टावर वाली स्थिति में आ चुके हैं और यही एक टाइम पे आपका बुरा चाहते थे। तो आपके लिए गाइडेंस भी निकालेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये तो हेटर्स की स्थिति तो है ही, लेकिन मेरे जो प्यारे प्यारे यूवर्स हैं उनके लिए क्या एंजल्स गाइडेंस निकालना चाहते हैं। एंजल गाइडेंस निकालें। एक दो कार्ड और निकाल लेते हैं। ओके ओके, देखो एंजल्स कह रहे हैं कि आप जो हैं एक्चुअल में जो हैं आप वैसे ही रहें, ग्राउंडेड बन के ही रहें, सॉफ्ट बन के रहें। आपको अपनी चीजों को उस तरीके से लाने की जरूरत नहीं है जो आप हैं नहीं। आप एक्चुअल में ईगोइस्ट बनने की कोशिश करेंगे, झगड़े में उलझने की कोशिश करेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप वैसे हैं नहीं। आप ग्राउंडेड ही बन के रहें। आपके साथ जिन्होंने बुरा किया है उसका भला भला बुरा जो भी है ईश्वर देख लेगा। आपको कुछ अपने ऊपर करने की जरूरत नहीं है। डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं कि आप अपने पर्पस पे ध्यान दें। जो आपका गोल है, जो आपका पर्पस है, आप सिर्फ उसी पे ध्यान दें। आपको जिन्होंने कष्ट दिया है उसका ध्यान देने के लिए ईश्वर बैठा हुआ है। आप सिर्फ जिस लक्ष्य के लिए आप इस धरती पे हैं उसको आप पूरा करें। अपने सोल को पहचाने, आप अपने सोल पर्पस को भी पहचाने, आप क्या करने आए हैं और उसको एक्सपेंड करें। अपने कनेक्शंस को बढ़ाएं, अपने सोशल कनेक्शंस को अच्छा रखें, उसको बढ़ाएं, आगे बढ़ें, तो आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा। अपने मन के डर को निकालें, अपने इनर वॉइस की सुने, इंट्यूशन की सुने, जो आपको गॉड गिफ्ट ऑलरेडी दिया है, ईश्वर ने दिया है, उस पर्पस को पहचाने। आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी को और इंक्रीज करें और आगे बढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कर्मा रिलीज हो रहा है। जो आपने भुगतान किए थे वो आपका कर्मा रिलीज हो रहा है और रिवर्स बैक हो रहा है आपके हेटर्स की तरफ। तो आपकी तरफ अब जो भेजे जा रहे हैं, गुड एनर्जी भेजे जा रहे हैं, जिसमें पॉजिटिविटी होगी। आपका गोल पाथ जो है नीट एंड क्लीन होगा। बहुत सारी चीजें आपको नीट एंड क्लीन बताई जाएंगी। फेथ रखें, डाउट ना रखें, ये ना सोचें कि ईश्वर आपकी नहीं सुन रहा है। ईश्वर आपकी सुन रहा है। आपकी इच्छाएं किसी की जल्दी पूरी हो जाती है, किसी की लेट पूरी होती हैं। बस आप अपने जीवन में जो लाइटिंग आप इस दुनिया में देने आए हैं, आप सिर्फ वही करते जाएं और अपनी इनर वॉइस की बात जरूर सुने। तारा माँ भी आई हैं, प्रोटेक्शन भी दे रही हैं। तो माँ तो खासकर जब भी आती हैं तो अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देने आती हैं, आपके नेगेटिव कॉट कट्स को करने आती हैं। यानी कि ये कहीं ना कहीं आपको हीलिंग भी देती हैं। इनको अपने बच्चों का पूरा ख्याल है एंड वो बार बार बताने आती हैं, डरो नहीं। क्योंकि कई बार आप भावुक होके बहुत इमोशनली वे में इनको याद करते हुए नजर आ रहे हैं, तभी ये माँ आई हैं। तो इन चीज का भी आप ध्यान दीजिएगा, इस गाइडेंस का आप ध्यान दीजिएगा। तो आशा करती हूँ रीडिंग पसंद आई होगी। जितना रीडिंग रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।